हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और भी इस बुक के हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम करें चैप्टर 6 और इसका पार्ट 2 करेंगे। आज हम चैप्टर 6 का नाम है द डेयरी फार्म। पार्ट 2 शुरू करते हैं इसका। पार्ट 2 का आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमें मल्टीप्लाई करने में जो भी पैटर्न का यूज़ किया जाता है, आज हम वो देखेंगे कि टेंस को और हंड्रेड्स में अगर हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें क्या पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, लेट अस रिवाइज मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हम टेंस से और हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इसमें आंसर आता है। इससे पहले भी हम इससे फोर्थ क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके हैं कि 100 में या हम उसको 1000 से 10,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इजी होता है इसे मल्टीप्लाई करना। तो वही है सिंपल सा, आज हम वही देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 × 10। हमें 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 हो जाएगा और जो एक जीरो लास्ट में वो जीरो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। बी है इसमें 20 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 और जितनी जीरो है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ आ गई, 200 हो गया। सी है 10 × 40। अब 1 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। जीरो कितनी है 1 और 2, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 400। डी है 10 × 10। सिंपल है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और 2 जीरो एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 100। फिर है 20 × 50। इसमें क्या करना है आपको, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10 और जीरो कितनी है 1 और 2, लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। 80 × 10, 8 1 जा 8 और लास्ट की 2 जीरो एज इट इज़, ये आ गया आपका 800। नेक्स्ट है, अब देखो जी वाला, इसमें है 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो या 100 को 3 से करो, कोई भी इसमें चेंज नहीं आता आंसर में, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और लास्ट की जो 2 जीरो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट है एच 8 × 100 या 100 × 8। तो क्या हो जाएगा, 8 को 1 से करोगे 8 1 जा 8 और जीरो कितनी है 2 है, तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 800। नेक्स्ट है 10 × 100 या 100 × 10। आप क्या करोगे, आप 1 तो ऐसे ही आ जाएगा और जीरो कितनी है 1 2 3, लास्ट में 3 जीरो ऐसे लग जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो जीरो से भी किसी भी नंबर को अगर आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे नंबर में जीरो होता है, चाहे किसी भी नंबर में जीरो हो, तो उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। नेक्स्ट में पूछा है फाइंड आउट आंसर to the following questions, fill in the table below and describe the pattern discussed in class। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको इस टेबल को पूरा फिल करना है। ठीक है, और जो भी आंसर करेंगे आप उसको डिस्कस करना है क्लास में। सबसे पहले देखो यहाँ पे है 100 × 90। कैसे करेंगे, पहले 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, यहाँ लिख लोगे आप 9। लास्ट में जीरो कितनी है तो 1 2 3, 3 जीरो है वो एज इट इज़ इसमें पीछे लगा रखी है, ये हो जाएगा आपका 9000। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका 30 × 20। सिंपल है, पहले 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 2 से कर लो, कोई भी आंसर चेंज नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, 3 2 जा 6, जीरो कितनी है 2, 2 जीरो आपने ऐसे लगा ली। नेक्स्ट है 400 × 10। सिंपल है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, जीरो कितनी है 3, तो 1 2 3, 3 जीरो, ये हो जाएगा आपका 4000। नेक्स्ट है 700 × 4। सिंपल है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा आपका 28। जीरो कितनी है तो 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका 2800। फिर है 60 × 50। सिंपल है, पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 6 5 जा 30, जीरो कितनी है 1 2, ये आ जाएगा आपका 3000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 100 × 45। अब सिंपल है, पहले 1 को 45 से कर लो मल्टीप्लाई या 45 को 1 से कर लो,
ये सिंपल आ जाएगा आपका 45। ज़ीरो कितनी है, तो एक ही ज़ीरो है लास्ट में, एक ज़ीरो, ये आ जाएगा 450। ओके, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे लिखा है कि आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 300। इन्होंने क्या करा है, सिंपल जो 20 है इसको 10 मान लिया, एक 10 एक 10, 2 टाइम्स 10 मान लिया। तो सिंपल उन्होंने क्या करा, यहाँ 10 लिख किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी 2 से कर दिया, तो ये 30 मल्टीप्लाई 20 फिर 600 आ गया। 2 से नहीं करोगे तो 10 मान के करोगे तो ये 300 आ जाएगा। नोटिस द अंडरलाइन नंबर, इस अंडरलाइन नंबर को आपको नोटिस करना है। तो 30 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, ये आपका 600 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि आप 20 को एक बार 10 मान लो और फिर एक बार 10 मान लो। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे ये दे रखा है ना 3, 30 को 3 मल्टीप्लाई 10 मान लो। अब इसको जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना सिंपल कर लो। जैसे इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, 30 को तो कर लिया 3 मल्टीप्लाई 10 और 20 को कर लिया 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इससे भी आंसर आ गया। तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 6, और 10 को 10 से कर लिया, ये हो गया आपका 100। आप 6 को 100 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600। तो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके अपने हो सकते हैं। अब साइड में आपको टेबल दी हुई है, देखो इस टेबल को फिल करते हैं। यहाँ दे रखा है आपको 1 को दिया है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 450। तो 0 है आपका वंस प्लेस पे, 5 है आपका टेंस प्लेस पे और 100 है आपका, सॉरी 100 प्लेस पे आपका है 4। सिंपल आपको यही यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ आ जाएगा आपका 0, टेंस प्लेस पे आ जाएगा 5 और 100 पे आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 450। ऐसे ही 30 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600। इस तरीके से लिख देंगे, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 6। नेक्स्ट से 400 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 कर लो, कितनी है 1 2 3, 3 0 है, लास्ट से फिल करते चलो, 3 0 हो गई, लास्ट में 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 4000। नेक्स्ट है 700 मल्टीप्लाई 8, 0 देखो कितनी है 2 0 है, लास्ट में फिल कर दो 2 0। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 56, ठीक है। वंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 6 है और 1000 प्लेस पे 5 है, ये हो जाएगा आपका 5600, ठीक है। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई 90। अब यहाँ पे इसमें फिल कर रखा है 3 0, लास्ट में ऐसे फिल कर दी और 9 1 जा 9, ओके। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही आपको टेबल नीचे और दी हुई है, इन टेबल्स को भी आपको फिल करना है। फर्स्ट टेबल देखते हैं। सबसे पहले है आपकी 60 मल्टीप्लाई 50, सिंपल है। सबसे पहले आप 0 देख लो कितनी है, 2 0 है, लास्ट में फिल कर दो, होगी। अब 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 30, यहाँ 30 कर दो, ये आंसर हो जाएगा आपका 3000। फिर है 220 मल्टीप्लाई 20, इसको कैसे करेंगे, पहले 0 देख लो कितनी है 1 एंड 2, 2 0 है, फिल कर ली। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 44, आंसर हो जाएगा आपका 4400। फिर है 11 मल्टीप्लाई 300, 0 देखो कितनी है 2 है, तो पहले 0 फिल कर दो। उसके बाद है 11 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा आपका 3300 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें है 80 मल्टीप्लाई 90, 0 देखो कितनी है 1 2, 2 0 पहले फिल कर दो। 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 72, आंसर हो जाएगा 7200। 10 मल्टीप्लाई 63, एक ही 0 है, लास्ट में फिल कर दी। 63 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आएगा आपका 63, आंसर हो जाएगा 630। फिर है 40 मल्टीप्लाई 12, 0 एज इट इज़, और 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 48, आंसर हो जाएगा आपका 480, ठीक है। इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 1000, क्या होगा जब हम कोई से भी नंबर को, किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक नंबर लिया हमने 2 और उसको हमने मल्टीप्लाई करा 1000 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, यानी कि 2 1 जा 2 ऐसे लिख लिया, और 0 कितनी है 1 2 3, 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगी। 2000 का मतलब है 1000 एंड 2 टाइम्स 1000, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 1000, अब ये कैसे होगा, 5 1 जा 5 ऐसे लिख लेंगे,
जीरो कितनी है 1 2 3, 3 0 एज इट इज आ जाएंगी। यानी कि 5000 का मतलब है 5 टाइम्स 1000। नेक्स्ट है 10 मल्टीप्लाई 1000। अब 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? सिंपल है, 10 1 जा 10, 10 लिख लिया और जीरो कितनी है 1 2 3, 3 यहाँ पे हमारी जीरो 1 2 4 जीरो आ जाएंगी। 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो कितनी है 4, 4 जीरो एज इट इज आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका 10,000। ऐसे ही 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और जीरो कितनी है 1 2 3 4, 4 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई सा भी नंबर है और उसके पीछे अगर जीरो है तो उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट अस फिल द टेबल एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। अब नीचे आपको टेबल दी हुई है, इसको आपको फिल करना है और उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इस टेबल में आपको फिर से दे रखा है 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। यहाँ पे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 और जीरो कितनी है 3, तो लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगी। ऐसे ही 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और लास्ट की 3 जीरो एज इट इज। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से कर देना और लास्ट में जीरो कितनी है 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो और फिर लास्ट में यहाँ पे 1। ये हो जाएगा आपका 10,000। 20 को ऐसे ही 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 और 4 जीरो एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। नीचे देखो, अब है आपको 3 को 5000 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, पहले सबसे पहले जीरो देखो कितनी है 3 है, तो लास्ट में पहले 3 जीरो लिख लो, ये आ गई आपकी 3 जीरो। अब आपको सिंपली 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5, कितना हो गया, ये हो गया आपका 15,000। नेक्स्ट है 8 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जीरो देखो कितनी है 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पे आपकी जीरो आ गई और 8 3 जा कितना होता है 24, ये हो गया आपका 24,000। ठीक है, नेक्स्ट है 5 को अब आपको 7 से करना है। जीरो देखो 3 है, सबसे पहले आप जीरो ही लिख लो इसमें और 5 7 जा होता है आपका 35, ये हो गया आपका 35,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टेबल है, इसमें आपको 100 दिया हुआ है। अब 20 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जीरो देखो कितनी है 3 जीरो है, तो 1 2 3, 3 जीरो लिख ली और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 2000। नेक्स्ट है 40 को आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जीरो काउंट करो कितनी है 1 2 3, 3 जीरो है, ये हमने लिख ली पहले 3 जीरो। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 20, ये हो जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट है 60 को आपको 300 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो कितनी है 3 है, सबसे पहले जीरो लिख लो, 3 जीरो आ गई और 6 3 का कितना होता है 18, ये हो जाएगा आपका 18,000। नेक्स्ट है 600 को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सिंपली आप जीरो लिख लेंगे, कितनी है 3 जीरो है और 6 3 का होता है आपका 18, ये भी कितना हुआ आपका 18,000। अब है 80 को आपको मल्टीप्लाई करना है 900 से। सिंपली पहले जीरो काउंट कर लो, तो 1 2 3, 3 जीरो आ गई और 8 9 जा कितना होता है, ये होता है आपका 72। अब नेक्स्ट है 70 को मल्टीप्लाई करना है 600 से। जीरो हमने लिख ली, 3 जीरो है और 7 6 का होता है 42। नेक्स्ट है 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7000 से। सिंपली पहले जीरो लिख लेंगे, 3 जीरो है और 7 5 7 जा या 7 5 जा होता है आपका 35, ये हो जाएगा आपका 35,000। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक पैटर्न दे रखा कि किसी भी नंबर्स को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो जो जीरो होती है वो सेम एज इट इज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे है मैनी वेज टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। व्हाट इज 18 मल्टीप्लाई 5? क्या सोचते हो आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना? एक तो हम सिंपल तरीका करते हैं, 18 ऐसे लिख लेते हैं ऊपर, 5 नीचे, और इस तरीके से निशान लगा के और हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। डू यू थिंक दे आर ऑल करेक्ट? वाई डू यू थिंक सो? अब नीचे कुछ अलग अलग तरीके बताए हुए इन बच्चों ने कि हमने इस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करा। तो आप क्या सोचते हैं कि ये सारे तरीके ठीक हैं, करेक्ट हैं या नहीं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चा इसको मल्टीप्लाई करता है। हाफ ऑफ 18 इज 9। इस बच्चे ने क्या करा, सबसे पहले 18 का हाफ ले लिया 9, ठीक है, इज
मतलब पहले 18 का हाफ ले लिया 9 और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा इसका 45। ठीक है, फिर क्या करा उसने, दूसरा जो 9 था फिर से एक और 9 ले लिया और उसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 45 आ गया। अब इसने क्या करा, 45 और 45 को प्लस कर दिया तो ये आ गया 90। क्या करा उसने, सिर्फ 18 को 2 टाइम्स लिख लिया 9 9 करके, क्योंकि 9 + 9 करने में क्या होता है 18 आता है। 18 का हाफ कैसे करा उसने, इसको 2 से डिवाइड करके। ठीक है, 2 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है 9 में, तो यानी कि 2 टाइम्स 9 हो गया। तो इसने हाफ ऑफ 18 करा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी हाफ ऑफ 18 करके 2 टाइम्स 9 आ गया, फिर दोनों को 5 5 से मल्टीप्लाई करा। फर्स्ट टाइम भी 45 आया, नेक्स्ट टाइम भी 45 45 को ऐड करा, आंसर आ गया 90। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस बच्चे ने करा है फर्स्ट I डबल 18 टू गेट 36। इस बच्चे ने करा जो 18 है इसको पहले डबल कर दिया, 18 का डबल हो जाएगा आपका 36। कैसे करा डबल, सिंपली 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36। अब क्या करा, देन आई डबल 36 टू गेट 72। फिर से उसने क्या करा, जो 36 था इसको डबल कर दिया तो ये हो गया 72। 36 को डबल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये भी हो जाएगा आपका 72। उसके बाद देन आई एडिड 18 टू 72 टू गेट 90। उसके बाद इसने क्या करा, 18 में अगेन 72 ऐड कर दिया, सॉरी आई एडिड 18 टू, फिर उसने 18 इसमें ऐड कर दिया। अब उसने ये सबको ऐड करके देखा तो आंसर कितना आया 90। कैसे करा उसने, देखो 18 का मतलब है 18 और 5 का मतलब है कि 18 को 5 टाइम्स ऐड कर देना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब है कि 18 को 5 टाइम्स लिख के या तो ऐड कर दो या 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। इस बच्चे ने क्या करा, पहले तो 18 को डबल कर दिया, यानी 2 टाइम्स 18 ले लिया, 36 हो गया। फिर उसने इस 36 में फिर से ये वाले 36 ले लिए, अगर इसको भी 36 ले लोगे तो ये कितना होगा, ये हो गया आपका 72 हो गया ना। अब ये वाला जो लास्ट का 18 बचा था वो इसमें ऐड कर दिया, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 90। आया समझ में, क्या करा है इस बच्चे ने, दोबारा समझ लो एक बार। 18 को 5 टाइम्स लिखने का मतलब है इसने क्या करा, 18 टू गेट 36, इसने 18 को डबल कर दिया, 18 को डबल कर दिया यानी कि 2 टाइम्स 18 ले लिया, कितना हो गया 36 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने इसको 72 ले लिया, यानी कि 72 कब बना, 36 को 4 टाइम्स लेने में, सॉरी 36 को 2 टाइम लेने में, और 36 में 2 टाइम्स क्या है 18 है, यानी कि 4 टाइम 18 क्या बन गया, ये बन गया आपका 72। अब कितने टाइम से, ये तो 5 टाइम्स बोल रखा है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 ही हुआ है, तो एक बार 18 इसमें और ऐड कर दो, 8 + 2 0, 1 कैरी, 1 + 7 8 + 1 9, आ गया आपका 90 आंसर। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक आया। इस तरीके से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चा कहता है आई सेपरेटेड 18 इंटू 8 एंड 10। ये बच्चा कहता है कि मैंने क्या करा, 18 को 8 और 10 और 8 में सेपरेट कर लिया। ठीक है, 10 + 8 भी क्या होता है 18 होता है। देन 8 × 5 = 40। फिर उसने क्या करा, सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करा 5 से, कितना आया, ये आया आपका 40। फिर इसने 10 को मल्टीप्लाई करा 5 से, कितना आया, ये आया 50। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, 0 + 0 4 + 5 9, ऐसे भी क्या आया, इसका 90 आंसर आया। आई एडिड 40 प्लस एंड 90 टुगेदर इट गेट 90। इसका तरीका भी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये बच्चा कह रहा है कि 18 × 5 एंड 9 × 10 सो 90। इस बच्चे ने क्या करा, अब इसको देखते हैं। इसने करा 18 × 5 को, 18 को बना लिया 9, ठीक है, 18 का तो कर दिया हाफ और 5 का कर दिया डबल 10। इस बच्चे ने कितना सिंपल तरीका यूज़ करा है, ध्यान से देखो। इसने जो फर्स्ट नंबर था ना 18, इसको तो कर लिया 9 और 5 को कर दिया डबल, तो ये आगे एक 0 10 बन गया। अब हमने इससे पहले इतना सारे हमने जब क्वेश्चन करे हमने देखा कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है। अब यहाँ पे 10 आ गया, 9 बन जाए 9 और 0 एज इट इज़।
आ गया आंसर 90। इसका भी बहुत अच्छा जो रीजनिंग है बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखो ये बच्चे ने कैसे करा है, आई डिड 20 मल्टीप्लाई 5। इसने क्या करा, जो 18 को बना लिया 20, दो नंबर इसमें ऐड कर लिए। अब यहाँ पे 0 आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, तो दो नंबर ज़्यादा बढ़ा के इसने 5 से मल्टीप्लाई करके इसे 100 बना लिया। ठीक है, 18 से 20 करा है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब इन 2 को क्या करा उसने, अब ये जो 2 ज़्यादा है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 10 हो गया। ये ज़्यादा थे यानी कि 10 नंबर ज़्यादा है, इसमें से 100 में से उसने 10 माइनस कर दिए, तो ये आ गया आपका 90। ठीक है, सिंपल उसने 18 को 20 बना लिया इजी बनाने के लिए। ठीक है, 20 बना लिया तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100 आ गया। अब 18 में 20 बना तो 2 ज़्यादा थी ना, तो ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आया उसे 100 में से माइनस कर दो, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये सारे तरीके जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। हम कोई सी भी इसका यूज़ करके कोई सा भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इजी लगे उस समय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है डबलिंग एंड हाविंग, यानी डबल करना नंबर को और उसको हाफ करना। बटर पैकेट्स आर अरेंज इन द फॉलोइंग वेज। नीचे कुछ बटर पैकेट्स दिए हुए हैं आपको और वो अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं। लेट अस फाइंड सम स्ट्रैटेजीज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। कुछ स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं इनको कैलकुलेट करने की कि कितने टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 3 मल्टीप्लाई 18 है। यहाँ से जैसे अगर इसको काउंट करें हम, 3 तो ये रो है, 1 2 3, 18 पैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पैकेट्स हैं और 3 रो में रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी 18 है, सेकेंड रो में भी 18 है, इसमें भी 18 है। अब इसने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करा, काउंट कैसे करा, जो 3 था उसको कर लिया डबल, पहले नंबर को कर लिया डबल, ये लिखा है यहाँ पे डबल, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जो 18 था 18 का कर लिया हाफ, ये लिखा हाफ, हाफ कर लिया, ये हो गया 9। हाफ करने का मतलब है इसे बीच में से कट कर दिया, दिख रहा है आपको बीच में ये सीजर बनी हुई है। ठीक है, अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हुआ, ये हो गया आपका 54, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चों को, सभी बच्चों को 18 का टेबल आता हो। ठीक है, आप कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर इसको 3 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इजी तरीका क्या है, इजी तरीका है सिंपली फर्स्ट वाले नंबर को डबल कर दो और सेकंड नंबर को हाफ कर दो। 6 9 जा 54 या 9 6 जा 54, तो ये ज़्यादा इजी है इसके मुकाबले, है ना, आपका टाइम भी बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा हुआ है। अब इन्होंने 22 पैकेट्स लिए हुए हैं और ये 5 रोज में रखे हुए हैं, दिख रहे हैं, ऐसे भी 22 हैं, इस तरीके से भी 22 है, इसमें भी 22, इसमें भी। टोटल बताने आपको कितने हैं। अब इन्होंने बीच में से यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, कट करने का मतलब है कि यहाँ पे हो गए आपके 11, ठीक है, और 5 ऐसे ही है। अब यहाँ पे 11, इसको कर लिया 11 और ये हो जाएगा आपका 10। फर्स्ट को हाफ कर लिया, सेकंड को डबल कर लिया, 0 बना लिया। क्या करा है दोबारा से देख लो एक बार, इसको हाफ कर लिया फर्स्ट वाले नंबर को, 22 को आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 5 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 110। ठीक है, आप सिंपली इसको यहाँ लिख लेंगे, 22 को हमने हाफ कर लिया 11 और 5 को डबल कर लिया, ये हो जाएगा आपका 10। अब मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, 11 1 जा 11 और लास्ट के 0 एज इट इज़। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 110। काउंट करना भी कितना आसान हो गया। आप ज़रूरी नहीं आप सबको 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करोगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक द प्रीवियस वंस। अब आपको नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले दिया हुआ है 14 एंड 3। 14 को आपको हाफ करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और 5 को आपको क्या करना है, डबल करना है, सॉरी 5 नहीं है, 3 को आपको क्या करना है, डबल करना है, ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7 6 42। ठीक है, अब आपको 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या सच में 42 आंसर आ रहा है या नहीं।
तो देखो 3 4 जा 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4, आ गया ना 42। अब ज़रूरी नहीं आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका देखो कितना आसान है। फर्स्ट नंबर को हाफ कर लिया, सेकंड नंबर को डबल कर लिया, इस तरीके से 7 6 जा हो गया ना 42। नेक्स्ट देखो अब दे रखा है आपको 38 एंड मल्टीप्लाई 5। अब आप 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। तरीका इन्होंने क्या बताया, 38 का तो हाफ कर लो, ये लिखा हाफ, ये हो जाएगा आपका 19, और 5 का कर लो डबल, ये हो जाएगा आपका 10। आप देखो कितना इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, 9 1 जा 9 और 1 0 आपकी ऐसी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 190। ठीक है, 38 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आके आंसर लिखेंगे। सिंपली आप इसको फर्स्ट वाले को हाफ कर दो, सेकंड वाले को डबल, 0 बना दो जहाँ पे भी 0 बन रही है तो, और 0 से आपको पता ही है मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है 16 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं 16 को हाफ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो हाफ, और 4 को क्या करते हैं डबल कर लेते हैं, यहाँ लिख लो आप डबल। ठीक है, अब 16 का हाफ कितना होता है 8, और 4 का डबल क्या होता है 8। अब 8 4 जाए 8 8 जाए कितना होता है 64। कितना इजी हो गया ना मल्टीप्लाई करना, नहीं तो आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते। अब है आपका 35 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम हाफ नहीं कर सकते, अगर हम 14 को डबल करेंगे, जैसे सब में हमने सेकंड वाले को डबल कर रखा है ना, अब यहाँ पे हम 14 को डबल कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसको डबल कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ लिख लेते हैं हम डबल, ठीक है, इसको कर लेंगे हाफ। अब 35 का डबल कितना होता है 70, और 14 का हाफ होता है 7। अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा, 7 7 जो कितना होता है 49, और 1 0 आ जाएगी आपकी एज इट इज़, आंसर हो जाएगा आपका 490। हो गया ना कितना इजी। तो आपको ये देखना है, अगर आप कौन से दो नंबर हैं, जो भी आपको दो नंबर दे रखे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम अगर डबल करें या हाफ करें तो लास्ट में 0 आ जाए, या वो छोटा नंबर बन जाए, बस ये ध्यान रखना है, बड़ा नंबर ना बने, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में करा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, halving and doubling strategy works well when we have to multiply with numbers like 5 and 25. Discuss why. तो इन्होंने बोला है कि जो हाफ करने से, जैसे हम नंबर को हाफ कर रहे हैं, नंबर को डबल कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है हाफ और डबल करने की, ये बहुत अच्छे से काम करे जब हम किसी भी नंबर को 5 या 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डबल करने पे 5 एकदम 10 बन जाता है, और 25 क्या बन जाता है 50 बन जाता है। अब आपको पता है किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 हो तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना कितना ईजी हो जाता है। तो सिंपली वो यही कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से इन्होंने बताया है, हम ये लिख सकते हैं द हाफ एंड डबलिंग स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल, कि हाफ करना और डबल करना नंबर्स को, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छे से काम करती है 5 एंड 25 के साथ। क्योंकि डबलिंग 5 गिव्स 10, क्योंकि 5 को डबल करने से हमें 10 मिलता है, यानी कि अगर हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 का डबल करते हैं तो 10 हो जाता है। ऐसे ही डबलिंग 25 ट्वाइस गिव्स 100, जैसे इन्होंने 100 बताया, अगर हम 25 को ट्वाइस गिव्स कर ले, जैसे पहले हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर से 2 से करें, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को फिर से 2 से करोगे तो 100 आ जाएगा। इस तरीके से 100 बनाना है तो आप 100 बना लो, नहीं तो आप सिर्फ वन टाइम ही कर लो उसका डबल, तो ये 50 आ जाएगा, विच इज़ वेरी इजी टू मल्टीप्लाई। जो क्या होता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ईजियर वे बन जाता है। ठीक है, यही लिखा है इसमें जो हमने इस तरीके से समझाया। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर डी इसमें पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय हाफिंग एंड डबलिंग आइदर द मल्टीप्लायर और द मल्टीप्लिकेंट। क्या बोला इन्होंने कि आपको प्रोडक्ट को, अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जिस भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिस भी नंबर से, तो जिसे करते हैं वो हो गया आपका, जिसे करते हैं वो हो गया आपका 5, यानी कि ये हो गया आपका मल्टीप्लायर।
जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हो गया आपका मल्टीप्लिकेंट, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेंट, और जो भी आंसर आता है आपका वो होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमें ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको आपको करके देखना है, नंबर को हाफ करके और डबल करके इनके आंसर निकालने। कौन से नंबर को आप डबल करोगे, कौन से नंबर को हाफ करोगे, जिससे बहुत आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। ये बस का आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 18। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम डबल कर दे रहे हैं और 18 को हाफ कर दे रहे हैं। 5 को डबल करने पे ये हो जाएगा आपका 10 और 18 को हाफ करोगे ये हो जाएगा आपका 90। तो आपका आंसर आ जाएगा 900 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा आपका 90। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आपको 50 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। 50 का हम डबल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100। देन 14 का हाफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 28 का हाफ कर लेते हैं, ये होता है आपका 14। अब आपको कितना इजी है, पहले 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो गया, लास्ट में 0 कितनी है 1220, ये हो गया आपका 1400। ठीक है, थर्ड देखो 15 है 22, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 15 का डबल कर लो, ये मैंने बॉक्स बना दिया, यहाँ लिख दिया डबल, 15 का डबल हो जाएगा आपका 30 और 22 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11। अब 30 को 11 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, 11 3 जा होता है आपका 33 और 1 0 एज इट इज़ आ गई। ठीक है, फोर्थ देखो, इसमें बोला है कि 25 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। हमने क्या करा, जो 25 है उसका डबल कर लिया, ये हो जाएगा आपका 50 और 12 का हमने हाफ कर लिया, ये हो गया आपका 6। अब आप सिंपली क्या करोगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 30 और 0 एज इट इज़, आंसर आ जाएगा आपका 300। फिफ्थ है आपका 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है 45 से। 12 का हम हाफ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6, 45 पर डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 90। अब आपको 6 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 54 0 एज इट इज़, आंसर हो जाएगा 540। 6 देखो, 16 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 16 का हाफ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 और 45 का डबल हो जाएगा आपका 90। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 72 1 0 एज इट इज़, आंसर आएगा आपका 720। तो अगर आप देखो कितना इजी तरीका है, अगर आप 16 को इस तरीके से ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप हाफ और डबल का यूज़ करके करोगे तो 2 मिनट में आपका आंसर एकदम नंबर उंगलियों पे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन बोला है गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम वेयर हाफिंग एंड डबलिंग विल हेल्प इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ईजिली, फाइंड द प्रोडक्ट एज वेल। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इन्होंने बोला कि आप अब अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाओ, 5 ऐसे क्वेश्चन बनाओ और उनका आंसर करो। तो आपको खुद ही बनाने हैं क्वेश्चन। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनाया है, अगर हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या करा हमने, 38 को हाफ कर लिया 19 और 5 का डबल कर लिया 10। अब 19 को 10 से मल्टीप्लाई करा 190, हो गया ना इजी। सेकेंड हमने, अब आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन लिखने हैं। इन्होंने बोला अपनी मर्जी से आप 5 एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने 24 मल्टीप्लाई 25, 24 का हाफ कर दिया, ये हो गया आपका 12। ठीक है, फिर से हाफ कर दिया अगेन, ये हो जाएगा आपका 6 और 24 का करा है, 25 का हमने क्या करा, डबल करा है, एक बार डबल करा, ये हो गया 50। अब यहाँ पे हमने 12 को 2 बार हाफ करा था ना, अब हम इसको 2 बार डबल करेंगे, नीचे वाले को फिर से डबल करो, ये हो जाएगा आपका 100। कितना हो गया, ये हो जाएगा 600। नेक्स्ट देखो, फिर है 16 मल्टीप्लाई 50, 16 का हाफ कर दिया, ये हो जाएगा 8, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100। कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 800। फिर है 48 मल्टीप्लाई 25, 48 है, 48 को आपने हाफ करा 24, एक बार हाफ करा 24 आया, दूसरी बार हाफ करोगे तो ये आएगा आपका 12। अब दूसरे नंबर को आपको डबल करना पड़ेगा, पहले नंबर को अगर 2 बार हाफ करा है तो नीचे वाले नंबर को 2 बार डबल भी करना पड़ेगा। एक बार डबल करा आपने तो ये आया 50, दूसरी बार डबल करा तो ये आया 100। अब सिंपली 12 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 12, 0 कितनी है, 2 0 है, आंसर आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, 125 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
पहले हम 32 का हाफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16, और फिर 16 का दोबारा से हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 8। 25 का हम डबल करना पड़ेगा 125 का, जब 125 को आप डबल करोगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 को अगेन आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा कितना होता है 40, और 0 कितनी है लास्ट में 2 0 भी लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो डबल और हाफ करने से आपका जो मल्टीप्लाई है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट नियरेस्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब इसमें आपको दे रखा है कि 4 मल्टीप्लाई 19 है, यानी कि 4 टाइम्स आपका 19 है, ऐसे भी ये 19 है, इस तरीके से 19 है, इस तरीके से, कितने टाइम में 4 टाइम्स है। हमने क्या करा, जब हम 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। इसको इजी कैसे बनाएंगे, सिंपली हमने क्या करा, 4 मल्टीप्लाई 9 है, हमने 19 को 20 बना लिया। अब आप क्या करेंगे, 20 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, 4 2 जा 8, 0 एज इट इज़, आंसर आ गया 80। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमने तो 90 को 20 बनाया, एक नंबर ज़्यादा लिया है, एक नंबर ज़्यादा होने का मतलब है हमने 4 ज़्यादा लिए हैं। इस रो में यहाँ पे 4 दिखाए हैं, 4 टाइम्स हमने इसको ज़्यादा बना लिया। सिंपली इसमें से आप 4 माइनस कर देंगे, जब 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 76 आ जाएगा, है ना इजी तरीका, वही आपको यहाँ समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने बोला है कि 14 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे तो ये नंबर है 14, यानी कि 14 कितनी बार है 20 टाइम्स, 21 टाइम्स बार है, यानी कि 14 को जो आप 21 बार 21 बार आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करना तो बहुत मुश्किल होता है, अब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत, मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, वो कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपका जो समय है वो ज़्यादा बर्बाद होगा। इसी तरीका ढूंढते हैं कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं। 14 है, 21 को क्या करो 20 बना लो, एक पूरी रो ख़त्म कर दी हमने, यहाँ पे जो ग्रीन बना दी, एक पूरा जो नंबर है वो हटा दिया हमने, 21 को 20 कर लिया। जब हमने अब 14 को 20 से मल्टीप्लाई करना, देखो कितना इजी है, कैसे करेंगे, 14 2 जा कितना होता है 28, 10 एज इट इज़, आंसर कितना आया 280। अब हमें पता है कि हमने इसको 20 बनाया, एक नो कम कर दी, इसकी एक रो कम कर दी, एक रो कितने की थी, एक रो थी पूरी 14 की, देख रहे हो आप। अब इसमें क्या करो, जब हमने कम कर दी तो इसमें एक रो ऐड कर दो, प्लस कर दो, 404, 8 + 1 9 एंड 2 एज इट इज़, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 294। हो गया ना इजी, कैसे करा समझ में आया आपको। सिंपली सिर्फ इसका 21 का 20 बनाया था, एक रो पूरी 14 की एक रो कम कर दी थी, वही हमने यहाँ ऐड कर दी, ये इजी तरीका हो गया। अब आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर सी में, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन यूज द नियरेस्ट मल्टीप्लाई टू फाइंड द प्रोडक्ट इजली, फाइंड द प्रोडक्ट एज वेल। अब आपको फिर से जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया हमने, ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं इसके, अपनी तरफ से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वही देने आपको, तो हम ये वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 18 × 9 है, तो 18 लिख लिया, 9 का हमने 10 बना दिया। अब 18 को 10 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 180 आ जाएगा, और सिंपली इसमें हमने एक बढ़ाया था ना, तो एक माइनस भी पूरा, सॉरी यहाँ 16 नहीं 18 माइनस होगा, 18 माइनस करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि हमने 18 ही तो लिया था, तो यहाँ पे 180 में से 18 माइनस करोगे आप, तो 180 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। अब 10 में से 8 गए 2 बचा, 7 में से 1 गए 6 बचे, और ये वाला 1 एज इट इज़, आंसर आपका कितना आएगा 162। कैसे करा हमें समझ में आया आपको, 9 का हमने 10 बना लिया था, इसलिए हमने 18 माइनस करा, क्योंकि 18 को हमें 9 टाइम्स लेना था, लेकिन हमने तो 10 टाइम्स ले लिया, 1 टाइम एक्स्ट्रा लिया, इसलिए हमने यहाँ पे 1 टाइम माइनस भी कर दिया। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड आपसे बोला है कि 47 × 31 है। अब 47 एज इट इज़ है, 31 को 30 बना लिया, ठीक है, और एक 47 इसमें ऐड कर दो,
क्योंकि एक कम करके लिया है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, एक 47 ऐड कर देंगे। जब आप 47 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1410, और इसमें ये वाला 47 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1457। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही एग्जाम्पल लेनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 25 को मल्टीप्लाई करना है 39 से। 25 ऐसे है, 39 को हम 40 बना लेते हैं और इसमें से एक 25 माइनस कर देंगे। जब आप 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1000, और इसमें से 25 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 975। 25 क्यों माइनस करा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ 39 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन मैंने 40 से करा, एक नंबर ज़्यादा से करा, और एक नंबर किसके बराबर है, एक नंबर 25 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 मल्टीप्लाई 51। आप 38 है, 51 का मैंने 50 बना लिया और प्लस में 38, फिर ये हो जाएगा 1900 प्लस में 38, 1938 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है 78 को मल्टीप्लाई करना है 59 से। 59 का 60 बना लिया और एक 78 माइनस कर देंगे। जब 78 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4680। फिर 78 इसमें से माइनस कर देना, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 4602। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाले सारे मल्टीप्लाई करके बताने नियरेस्ट 100 के, जैसे अभी हमने और करे थे। अब यहाँ पे आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो मैंने 7 ले लिया, 52 का 50 बना लिया, यानी कि 2 कम कर लिया। तो 2 अगर हमने यहाँ का कम कर लिया तो हमें फिर ऐड भी करना पड़ेगा, तो यानी कि हमने 7 मल्टीप्लाई 2 यहाँ लिख लिया। 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 350 और 7 2 जा 14, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 364। नेक्स्ट है 12 मल्टीप्लाई 28, तो 28 का 30 बन गया और ज़्यादा लिया था हमने तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 28 को 30 बनाया हमने, 2 ज़्यादा लिए तो 2 ही माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा 360, और 12 मल्टीप्लाई 2 24 आप माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा वो 336। थर्ड है 75 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। 75 ऐसे लिख लिया, 31 का बन जाएगा 30, एक नंबर हमने कम लिया है तो एक नंबर हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो एक नंबर क्या है 75 है। जब आप 75 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 2250। इसमें 75 माइनस प्लस करोगे तो आंसर बन जाएगा आपका 2325। फोर्थ है 99 मल्टीप्लाई 15। 99 आपको बना लिया हमने 100, 15 ऐसे ही है, एक हमें माइनस भी करना पड़ेगा, एक कितने का है 15 का है। 100 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 1500, और फिर 15 माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1485। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ इन्होंने बोला है आपसे 8 मल्टीप्लाई 25 है। 8 को हमने 10 बना लिया, 25 ऐसे ही है, और हमें 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस कर देंगे। जब आप 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 250, और ये वाला 50 यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200। नेक्स्ट है 22 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 42 को आप बना लो 40, ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ के माइनस कर देंगे। तो 22 को 40 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया आपका 880, और फिर 2 माइनस करेंगे ना, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका 44। इसमें से इसको प्लस करना है, इसमें से इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 924। प्लस क्यों करा, क्योंकि हमने यहाँ पे 42 था, 2 कम लिए थे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा 924। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट अस सॉल्व के क्वेश्चन है, यूज स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबली टू आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्कस योर थॉट्स इन क्लास। अब यहाँ फ्लेक्सिबली क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने के हमने कितने सारे तरीके देखे, तो आप किसी भी तरीके का यूज़ करके यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड पे आपको काम करना है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं, चाहे आप नंबर को डबल करो, चाहे नंबर को हाफ करके मल्टीप्लाई करो, आप कोई सा भी मेथड यूज़ करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 to 6 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर देखते हैं एक बार।
क्वेश्चन में फर्स्ट है, अ स्कूल हैज़ एन ऑडिटोरियम विथ 35 रोज। एक स्कूल है उसमें ऑडिटोरियम है और उसमें 35 रोज है, इस तरीके से 35 है। विथ 42 सीट्स इन ईच रो, हर एक रो में 42 सीट है, ठीक है 42 है, इसमें भी 42 है, इसमें भी 42 है, ऐसे करके जितनी भी 35 रोज है ना सब में 42 सीट है। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन दिस ऑडिटोरियम, आपको बताना है कि इस ऑडिटोरियम में टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं। तो जितनी सीट होंगी उतने ही लोग बैठ सकते हैं। तो आपको बताना है टोटल कितनी सीट हैं। तो एक रो में 42 है, इसमें भी 42 है, टोटल कितनी सीट होंगी। कैसे करेंगे इसका आंसर, देखो ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे रोज कितनी है 35 है। सीट इन ईच रो, हर रो में कितनी सीट है 42 है। पीपल हु कैन सिट इन द ऑडिटोरियम, हम क्या करेंगे 35 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे करेंगे, 35 को हमने कर दिया डबल और 42 को हमने कर दिया हाफ। कैसे करा, डबल और हाफ का मेथड यूज़ कर रहे हैं। 35 को डबल कर दिया 70 हो गया, 42 को हाफ करा तो 21 हो गया। अब 21 का भी मैंने क्या करा, इसको 20 बना के और इससे मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में एक 70 ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा, क्योंकि 21 था, 20 बनाया है इसलिए एक 70 और ऐड होगा। सिंपली फिर अब इजी मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14, जीरो कितनी है 1 और 2 जीरो एज इट इज आ गया 1400। ये वाला 70 प्लस कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 1470। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिया जॉग्स 4 किलोमीटर एवरी डे। प्रिया है जो जॉगिंग करती है 4 किलोमीटर करती है हर रोज, एक दिन में 4 किलोमीटर करती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी जॉग्स इन 31 डेज, आपको बताना है कि टोटल कितना किलोमीटर वो जॉग्स करेगी 31 डेज में, 31 दिन में कितना कर लेगी। तो प्रिया जॉग्स एवरी डे 4 किलोमीटर, 31 डेज में करेगी, 4 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 31 का हमने बना लिया 30। ठीक है, एक कम कर लिया तो हमें 4 ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि 4 करती है। 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जो 12, एक जीरो ऐसी आ जाएगी, फिर इसमें 4 ऐड कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ स्कूल हैज़ रिसीव 36 बॉक्सेस ऑफ बुक्स विद 48 बुक्स इन ईच बॉक्स। एक स्कूल ने एक बॉक्स रिसीव करा, 36 बॉक्स मिले, मतलब इतना बड़ा बॉक्स है, ऐसे ऐसे बॉक्स है 36। ठीक है, हर एक बॉक्स में 48 बुक्स है। कितनी बुक्स हैं 48 बुक्स हैं। आपको बताना है हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड शी स्कूल रिसीव इन दिस बॉक्स, टोटल कितनी बुक्स हैं जो स्कूल द्वारा रिसीव की गई हैं। कितने बॉक्स हैं 36 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 48 बुक्स हैं। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 36 हैं। बुक्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितनी बुक्स हैं 48 बुक्स हैं। सिंपली 36 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल बुक्स इन ऑल बॉक्सेस 36 मल्टीप्लाई 48। 36 हमने ऐसे लिखा, 48 का हमने बना दिया 50। 2 ज़्यादा ले लिए, 2 ज़्यादा लिए हैं तो 2 हमें माइनस भी करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें 36 मल्टीप्लाई 2 माइनस भी करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा और 180 आएगा और एक जीरो ऐसी लग जाएगी। फिर ये वाला 36 मल्टीप्लाई 2 होता है 72, ये माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रिया यूजेस 16 मीटर्स ऑफ क्लोथ टू मेक 4 कुर्ता। 4 कुर्ते बनाने के लिए प्रिया 16 मीटर कपड़ा लेती है, यानी कि 16 मीटर कपड़ा है, उसमें से 4 कुर्ते बन जाते हैं 1 2 3 4। हाउ मच क्लोथ्स वुड शी नीड टू मेक 8 कुर्तास, 8 कुर्ते बनाने के लिए उसे कितना कपड़ा चाहिए। इसका आंसर देखो कैसे करेंगे, क्लोथ नीडेड टू मेक 4 कुर्तास 16 मीटर, 4 कुर्ते बनाने के लिए हमें 16 मीटर कपड़ा चाहिए। क्लोथ नीडेड टू मेक 1 कुर्ता, एक कुर्ता बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो 16 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 मीटर, यानी एक कुर्ता बनता है 4 मीटर में। 8 कुर्ते बनाने के लिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, यानी कि हमें 8 कुर्ते बनाने के लिए 32 मीटर 32 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गोलप्पा हैज़
29 काउज इन हिज फार्म। गोलप्पा के जो फार्म है उसमें 29 काउ है। कितनी? 29 गाय है। ईच काउ प्रोडक्ट्स 5 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। हर गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू काउ प्रोड्यूस इन टोटल ईच डे। तो आपको बताना है कि हर दिन में 29 काउस कितना लीटर दूध देती होंगी, टोटल बताना है। सॉल्यूशन देखो, काउस ऑन फार्म, फार्म में कितनी काउस है? 29 काउस है। मिल्क प्रोड्यूस बाय ईच काउ इन डे, हर दिन एक काउ 5 लीटर दूध देती है। तो 29 काउ कितने लीटर दूध देगी? 29 × 5 हो जाएगा। 29 को 30 बना लो, यानी एक ज़्यादा बनाया तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। ये लिख दिया हमने माइनस का 5। अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150, और ये वाला 5 जो है यहाँ माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 145 लीटर्स, यानी कि 29 काउस एक दिन में 145 लीटर्स दूध देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। मस्का काउस फार्म हैज़ 297 काउस। एक मस्का का जो काउ फार्म है वहाँ पे कितनी काउ है? 297 काउ है। ईच काउ रिक्वायर्स 18 kg ऑफ फूड पर डे। एक गाय एक दिन में 18 किलो चारा खा लेती है। फोडर होता है चारा, घास या चारा खा लेती है। हाउ मच टोटल फोडर इज नीडेड टू फीड 297 काउ पर डे एवरी डे। तो आपको बताना है कि टोटल इतनी काउ है, एक काउ इतना खाना खा लेती है, तो टोटल काउ इतनी सारी काउ कितना खाना खा लेंगी? 297 काउस कितना खाना टोटल खा लेंगी, ये आपको बताना है। कितना फोडर या चारा खा लेंगी, कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, टोटल काउस ऑन फार्म। सबसे पहले नंबर ऑफ काउस लिखेंगे, कितनी है टोटल, ये है आपकी 297। फोडर नीडेड फॉर ईच काउ, एक काउ कितना खाना खा लेती है? 18 kg, 18 किलो। टोटल फोडर नीडेड टू फीड, अब 297 को आपको सिंपली 18 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 18 को 20 बना लिया, ठीक है। 2 हमने ज़्यादा लिया है तो हमें माइनस भी 2 करना पड़ेगा। तो अब 20 बना लिया। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे? 297 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस का निशान लगा देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 297 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 5940। फिर ये हमें माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? ये आएगा आपका 594। माइनस कर दो। जब आप 5940 में से 594 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5346 किलो, ठीक है, पर केजी, किलोग्राम। तो यानी कि 297 काउस टोटल 5346 किलोग्राम फूडर खा लेंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके ये जो है क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे, थर्ड पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकंड पार्ट में हम केवल यहीं तक करेंगे, यहाँ तक। थर्ड पार्ट में हम वेस्ट एंड कंपोस्टिंग, यहाँ से ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।